हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर्टिकल कंसीडर किया था और हमने उसमें इक्वेशन निकाला था डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हम हमारा जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, दैट इज द कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस आज हम आपको इसके बारे में समझाने वाले हैं। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर में कितनी कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, अगर कंडक्टिंग प्लेट्स अगर रहा तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू अगर हाई अगर रही तो क्या होगा, ये पूरी बातें डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसकी हम सिंपल ऐसी ट्रिक्स देने वाले हैं। तो वीडियो डियर स्टूडेंट आखिर तक देखिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसे क्या करते हैं, फिजिक्स की टीचिंग करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको फिजिक्स के क्या करते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। ओके, तो हमें रेजिस्टर पता है डियर स्टूडेंट। रेजिस्टर is a device which allows the value flow of electric current through it. ओके, ये रेजिस्टर क्या करता है, करंट की वैल्यू को लिमिटिंग करता है। ओके, लेकिन ये रेजिस्टर इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसको स्टोर नहीं कर सकता है। इट इज नॉट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमें क्या होना चाहिए कि ऐसा डिवाइस होना चाहिए कि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोरेज कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ओके, तो अगर एनर्जी अगर स्टोरेज अगर रही तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा डिवाइस की हमें जरूरत रहेगी जो क्या कर सकेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर सकेगा, स्टोर कर सकेगा, और वो डिवाइस का जो नेम है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इट्स एबिलिटी टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है वो भी हम आपको समझाने वाले हैं कि स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। डिवाइस को क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। दैट इज क्या, और जो एबिलिटी जो है उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। उसको हम समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। अब एक कैपेसिटर में क्या रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ द टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स which possess the opposite nature, which is placed close to each other with a separation distance. certain separation distance में उनको क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है, which is placed close to each other separated by a certain distance. means capacitor it is the consist of two opposite charge conducting plates. क्या है डियर स्टूडेंट, टू अपोजिट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स है। मानो ये है पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, और उसके बाद ये जो है ये है निगेटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स। मानो इसका चार्ज प्लस क्यू है और इसका जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। एंड टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज कैपेसिटर, इट इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या होगा फिर, ये इसमें सिंगल चार्ज क्यों है वो भी हम आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट अगले इसमें। ओके, तो इसका पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल होगा प्लस V1 और निगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल होगा माइनस V2। ओके, ये होगा हमारा फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट्स, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, और ये हो गई हमारी सेकंड कंडक्टिंग चार्ज प्लेट्स। ओके, तो ये हमने चार्ज डिपॉजिट करने के बाद हमें ये डायग्राम मिली है। हमने कंडक्टिंग जो प्लेट्स है, कंडक्टर है, उसको बैटरी से चार्ज किया है, उस पे बैटरी से चार्ज डिपॉजिट किया है, और चार्ज डिपॉजिट करने के बाद हमें ये फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट्स का चार्ज मिला है, और सेकंड जो चार्ज है वो हमें स्टैटिक इंडक्शन जो रहता है उससे मिलता है डियर स्टूडेंट। वो हम आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में डिटेल समझाएंगे। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, अब रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू रहेगी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, दैट इज V1
माइनस V2। ये है रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या है? तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वर्क डन करते हैं, इट इज नथिंग बट द वर्क डन टू मूव द पॉजिटिव टेक चार्ज, टू मूव द पॉजिटिव टेक चार्ज फ्रॉम सेकंड कंडक्टर टू वन कंडक्टर, फ्रॉम सेकंड कंडक्टर टू वन कंडक्टर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या होगा डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। और जो चार्ज जो स्टोरेज रहेगा, इट इज स्टोरेज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज स्टोरेज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे चार्ज स्टोरेज कर रहा है? इट इज एबिलिटी टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये क्या करता है? चार्ज क्या करता है? स्टोरेज करता है। ओके, तो ये हो गया वो वर्क डन को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये होगा, यानी जितना हम क्या करेंगे? चार्ज डिपॉजिटेड करेंगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अगर चार्ज को हमने डबल डिपॉजिटेड किया, चार्ज की वैल्यू हमने डबल की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डबल होगी। और पोटेंशियल जितना हमने वर्क डन किया चार्ज मूव करने के लिए, उतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। यानी V का जो रिलेशन है चार्ज के रिलेटेड, वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q is directly proportional to V, Q equal to some proportionality constant, and this proportionality constant C is called as the capacitance of conductor. Sorry, capacitance of the C is the capacitance of capacitor. सी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। और इट इज ऑल्सो समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। सी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। और कैपेसिटर को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंडेंसर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंडेंसर। तो इससे फॉर्मूला क्या होगा फिर? सी दैट इज इक्वल टू क्यू बाई बी, C that is equal to Q by V, and this ratio Q by V ratio, it is the constant, it is the constant. So capacitance of the capacitor is the constant quantity, it is the constant quantity. Okay, अब ये जो इसका जो SI यूनिट जो होगा, वो SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या होगा? that is the कूलम पर वोल्ट। इसका SI यूनिट क्या होगा? कूलम पर वोल्ट। एंड दिस कूलम पर वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू फेमस यूनिट नेम दैट इज द फैरेड, फेमस यूनिट नेम दैट इज द फैरेड। यानी SI यूनिट क्या है? कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है? दैट इज द फैरेड है। ये सिंबल क्या है इसका? F। क्या सिंबल है? दैट इज द F। अब ये लार्ज यूनिट है, तो प्रैक्टिकल यूनिट हम स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं, दैट इज 1 माइक्रोफैरेड, 1 नैनोफैरेड, 1 पिकोफैरेड, 1 फेम्टोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड यानी 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड, 1 नैनोफैरेड यानी 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड, पिको यानी 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड, फेम्टो यानी 10 टू द पावर माइनस 15 फैरेड। मिली भी है डियर स्टूडेंट, 1 मिली फैरेड यानी 10 टू द पावर माइनस 3 फैरेड। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल यूनिट, स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट। ये फैरेड यानी लार्ज यूनिट है, तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? स्मॉल यूनिट क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला होगा, ये SI यूनिट होगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एकदम सिंपल ऐसी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला, C का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू बाई V। ओके, अब V का फॉर्मूला हमें पता है, V इक्वल टू W बाई Q। ओके,
V की वैल्यू अगर ये फॉर्मूले में W बाई क्यू अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो C क्या होगा डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय W। क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय W। अब क्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है वो रहता है ये T, उसका स्क्वायर क्या होगा ये 2 एंड T2, ये 2 T2। तो हमें क्या मिलेगा ये 2 T2। ओके, उसके बाद W यानी वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L2 T टू द पावर -2, M1 L2 T टू द पावर -2। अगर हमने रीअरेंजिंग अगर किया तो हमें मिलता है डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजी है डियर स्टूडेंट, M1 L-2 ये 2 T टू द पावर 4, M-1 L टू द पावर -2 ये 2 और T4, M-1 L-2 ये 2 T4। It is the dimensional formula. It is the dimensional formula for capacitance. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले से क्या होगा, अगर कैपेसिटेंस की अगर लार्ज अगर वैल्यू है, ये कैपेसिटेंस की अगर लार्ज अगर वैल्यू होना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू लार्ज यानी इट इज एबिलिटी टू स्टोर द मोर चार्ज, उसकी एबिलिटी क्या होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज करने की होगी। कैपेसिटेंस लार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल, कैपेसिटेंस लार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज एट द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। क्या प्रिंसिपल है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज एट द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, उसका हम डिटेल में अगले इसमें कंसीडर करेंगे। ओके, तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर ज्यादा अगर होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर ज्यादा अगर होती थी तो चार्ज की वैल्यू क्या होती, ज्यादा होती। ओके, चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि हमने पहले कहा है कि अगर हमने डबल अगर चार्ज अगर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डबल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, डबल होती थी। दैट इज द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हाई होती थी तो वो क्या करता था, जो सराउंडिंग जो एयर है वो सराउंडिंग एयर को क्या करता था, आयोनाइज करता था। आयोनाइज करने के बाद दैट इज इट आयोनाइज द सराउंडिंग एयर एंड इट एक्सेलरेटेड द चार्ज, इट एक्सेलरेटेड द चार्ज। और वो एक्सेलरेटेड चार्ज होने के कारण अपोजिट चार्ज प्लेट्स ये क्या होता था, प्रोड्यूस करता था, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस, एंड ड्यू टू दिस अपोजिट चार्ज इट न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पार्टली। उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज लीकेज कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज लीकेज कहते हैं। यानी लिमिटिंग वैल्यू होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिमिटिंग होना है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है तो हम चार्ज स्टोरेज करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट इज द लिमिटिंग वैल्यू, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना है, यानी इलेक्ट्रिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ स्टैंड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विदाउट ब्रेक डाउन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसको हम इंसुलेटिंग मीडियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो अगर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अगर रहता था तो क्या होता था डियर स्टूडेंट, हमको लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज तो मिलता था, लेकिन वो जो डिवाइस है इट इज डिवाइस टू हैंडल वेरी डेंजरस। लार्ज पोटेंशियल का डिवाइस अगर हम हैंडल अगर करेंगे तो इट इज वेरी डेंजरस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होना है, स्मॉल होना है, और स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू के लिए यहाँ पे सेकंड चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स लाई है विच पजेस द अपोजिट चार्ज इन नेचर। यानी जो फॉर्मूला जो है कैपेसिटेंस का Q बाय V, ये Q बाय V
क्या कैपेसिटेंस ये क्यू पे और वी पे डिपेंड्स है? इज इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल? फॉर्मूले पे तो नजर आ रहा है, लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। फिर कौन से फैक्टर पर कैपेसिटेंस डिपेंड्स है? कौन से फैक्टर पर डिपेंड्स है कैपेसिटेंस? तो इट इज डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, और वो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है? शेप, साइज एंड सेपरेशन। शेप, साइज एंड सेपरेशन। शेप, साइज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टिंग चार्ज प्लेट। और फोर्थ जो फैक्टर है, वो फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बराबर। नेचर, ये चार्ज फैक्टर है। क्या सिंगल कंडक्टर हम कैपेसिटर करके यूज कर सकते हैं? इज इट द सिंगल कंडक्टर इज यूज एज अ कैपेसिटर? इट कैन बी यूज एज अ कैपेसिटर। एवरी सिंगल कंडक्टर इज यूज एज अ कैपेसिटर बाय अज्यूमिंग द सेकंड कंडक्टिंग प्लेट्स place at the infinity। second conducting plates place at the infinity। ओके, अब ये जो शेप, साइज एंड सेपरेशन है सी और क्यू पे इंडिपेंडेंट है, उसका एक सिंपल ऐसा हम एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्यू और वी पे इंडिपेंडेंट है, तो एक सिंपल ऐसा एग्जांपल देखते हैं। जो आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर रहेगा, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी रहेगी? आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर, आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर, सेंटर पे इसका चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी जो चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है इट इज डिपॉजिटेड ऑन द आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज। उसकी रेडियस जो है वो है आर है। ओके, तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? अब पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है डियर स्टूडेंट, 1/4πε0 Q बाय R। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q बाय V। अब V की वैल्यू अगर इसमें अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज C इक्वल टू 4πε0 R। C इक्वल टू 4πε0 R, यानी ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर की, इसकी आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर की। और इसमें क्या नजर आ रहा है? 4π कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, और रेडियस इट इज द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। रेडियस है इट इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया। ओके, तो ये जो है इसमें Q भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है और V भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये सिंपल ऐसा हमारा वीडियो है डियर स्टूडेंट। ये वीडियो ज्यादातर स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जो निजी स्टूडेंट है उनको शेयर कीजिए। हमारा चैनल का ये एक ही है कि जो लॉकडाउन में जो सिलेबस जो इनकम्प्लीट हुआ है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से जो रूरल जो एरिया है वहाँ का सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जो कॉलेजेस कंप्लीटली बंद हुए थे, तो उससे हम वो स्टूडेंट का ये वीडियो से अगर उनका कुछ ना कुछ अगर बेनिफिट अगर हो तो इसमें हमारा समाधान है। और ये जो हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको देते रहेंगे डियर स्टूडेंट। और कंसेप्ट जो है हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, हम सिर्फ आपको टीचिंग नहीं करते हैं, उसमें हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हम आपको ये की पॉइंट्स है, ये क्या है की पॉइंट्स है। तो आप जो है उसको रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो डियर स्टूडेंट, बढ़िया रिस्पॉन्स है आपका। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारा टेलीग्राम अकाउंट है, हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। और इंस्टाग्राम भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इक्विनॉक्स फिजिक्स बाय महेंद्र पदुके सर। थैंक यू सो मच।